अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। तो जो सूक्ष्म वेद है, सबसे पहले वो वेद हमारा एथेंटिक वेद है, वो अथेंटिक हमारा ज्ञान है, बुक है। उसके बाद चारों वेद हैं और उसके बाद श्रीमद् भगवत गीता है। ये हैं तीन एथेंटिक वर्तमान में जो भक्ति के लिए हमने सेलेक्ट करने। ज्ञान तो हमने सभी पवित्र सदग्रंथों से ग्रहण करना है। और गुरु ग्रंथ साहिब जो है, जो महला पहला की वाणी है, महला पहला की वाणी, वो भी सूक्ष्म वेद का ही अंश है, लेकिन उसमें कंप्लीट नहीं है। क्योंकि जैसे एक इन सिख इतिहास में लिखा है कि प्राण संग्रही नाम का एक ग्रंथ बनाया था गुरु नानक देव जी ने, कति अलग गुप्त कंप्लीट रूप में। उसमें 160 अध्याय लिखे थे। तो जब गुरु ग्रंथ साहिब को इकट्ठा करने लगे, सब वाणियों की एक बीड बनाकर गुरु ग्रंथ साहिब का रूप देने लगे, 5 में जो महापुरुष थे अर्जुन देव जी, तो उन्होंने जब उस को देखा तो उसमें से केवल 60 अध्याय रखे। वो मतलब उसमें से थे, एक भी नहीं लिया इसमें, वो तो छोड़ दिया कति सारा ही। तो उसमें से भी फिर बाद में जो प्रिंट हुए, केवल 60 अध्याय ही प्रिंट हुए हैं, जो प्राण संग्रही नाम से आज भी सुरक्षित है सिखों के पास। लेकिन गुरु ग्रंथ साहिब में नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? कि उसमें एक यू मंत्र था सतनाम और सारनाम का। सारनाम तो संकेतिक था, सतनाम सीधा लिखा था 2 अक्षर का। वो फिर परमात्मा ने दया करी, नानक साहिब जी ने उसकी पूर्ति जब की, जब मर्दाना और बालाजी जो उनके परम भक्त उनके साथ रहते थे हरदम, एक बार समुद्र के ऊपर से जाने लगे श्रीलंका में जाने के लिए, तो नानक साहिब जी ने कहा था कि आप वाहेगुरु वाहेगुरु जपो और मेरे साथ समुद्र पर आते रहो। ऐसे चल पड़े समुद्र पर जैसे थल पर चलते हैं। तो वो नानक साहिब जी वो 2 अक्षर का मंत्र उच्चारण करके जाप करने लगे। तो मर्दाना ने सोचा भी गुरुजी तो ये 2 अक्षर का मंत्र जाप करे, मैं भी क्यों ना करूं। वो करने लगा तो वो डूबने लगा। तब नानक साहिब जी ने मुड़ के देखा और कहा, बेटा तू वही जाप कर जो मैंने कहा है, मेरी नकल ना करे। तब उसने वही वाहेगुरु शुरू किया, तो तब वो उसकी जान बची। तो सिखों का या घर कर की बात कि यदि ये मंत्र किसी ने जाप कर लिया तो मर्दाना वाली हालत हो जाएगी सबकी। क्योंकि गुरुदेव की आज्ञा की अवहेलना होगी, अवज्ञा होने से वो हानि होगी थी, वो मर गया होता। इसलिए कोई सिख बच्चा इस मंत्र का जाप ना करके और गुरु नानक साहिब जी के वचनों की अवहेलना करके दंडित ना हो जा, दोषी ना बन जा, इसलिए इन्होंने इस मंत्र को लिया नहीं। हाँ, कहीं कहीं सोहम मंत्र लिखा है नानक साहिब जी की वाणी में, बहुत जगह गुरु ग्रंथ साहिब में, लेकिन उसके साथ वो इकट्ठा नहीं। लेकिन जो शुरुआत में ये कहते हैं ना एक ओंकार, तो नानक साहिब जी ने वो एक गुप्त कोड वर्ड में लिख रखा है वो मंत्र। एक नहीं, वो कोड वर्ड है, वो सोहम की तरफ संकेत है। ओंकार ओम है ही। तो इस प्रकार इन महापुरुषों, ये तो वो थे PhD किए वे भक्ति के, तो ये आम विद्यार्थी, आम पढ़ने वाले विद्यार्थी कैसे पढ़ेंगे कोड वर्ड को? इन सदग्रंथों के गुड रहस्य को कैसे समझ सकते? फिर गुरु की क्या आवश्यकता थी? तो ये दास भेज जाओ तत्वदर्शी संत सभी महापुरुषों के गुड रहस्यों को समझने और समझाने के लिए। तो प्रसंग जो चल रहा है कि हमारे एक तो सदग्रंथ, सबसे पहले सूक्ष्म वेद, फिर गुरु ग्रंथ साहिब और नानक साहिब जी की जो लीला में लिखा है कि वो मंत्र जाप करते, फाइनल हो गया कि नानक साहिब जी का मोक्ष पूरे सिख समुदाय मानता है। और सभी ये आराधा स्वामी पंथ निकला ही गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़कर इन्होंने अलग से अपनी खिचड़ी पकाई है। और ये नाम गलत जाप करते हैं और नानक साहिब जी को मुक्त मानते हैं कि तो महापुरुष थे, ये पूर्ण मोक्ष हुआ है। तो इनका मोक्ष हुआ किस मंत्र से है? तो उसी मंत्र से अपना मोक्ष होगा, बात बनाने से नहीं हो सकता। उसके साथ साथ ये 2 अक्षर का मंत्र है, इसी का जाप किस किस ने किया?
नामा छिपा ओम तारी पीछे सोहम भेद बिचारी सार शब्द पाया जद लोई आवागवन बहोर ना होई। अब जो प्रसंग थोड़ा सा रह गया बीच में, 8वें अध्याय के 5 और 7 मंत्र में गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कहता है कि मेरी भक्ति कर मुझे प्राप्त होगा और युद्ध भी करना पड़ेगा, काम भी कर और मंत्र भी जाप कर। सूक्ष्म वेद भी इसका संकेत करता है कि यहाँ जब तक आप हो, नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागबे नाम खाते नाम पीते नाम से लागबे। गीता अध्याय नंबर 8 के और श्लोक नंबर 5 और 7 मत इसने अपनी बता दी, मेरी भक्ति कर। 8, 9, 10 श्लोक में 8वें अध्याय के इसने कहा कि परम अक्षर ब्रह्म की जो भक्ति करता है उसको प्राप्त होता है, और उसके लिए उसने ऑप्शन छोड़ दिया तत्वदर्शी संत बताएंगे। तत्वदर्शी संत ही आपके पास है, अपना कल्याण कराओ और मुक्ति पाओ। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप परमेश्वर की प्यारी आत्माएं सत्संग सुनने के लिए सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा के अंदर उपस्थित हुए, और सौभाग्य उन पुण्यात्माओं का जिनको किसी भी माध्यम से परमात्मा का ये यथार्थ ज्ञान सुनने को प्राप्त होता है, किसी डीवीडी सीडी के माध्यम से, किसी पुस्तक के माध्यम से। तो पुण्यात्माओं, जब तक हम सत्संग नहीं सुनते तब तक हमें यह पता ही नहीं होता कि हम जो कर रहे हैं इसका उद्देश्य क्या है। मनुष्य जीवन जो हमें प्राप्त हुआ इसका टारगेट क्या है। सत्संग प्राप्ति से पहले हम अपने जो भी दिनचर्या को पूर्वजों से देखते हुए कर रहे थे उसी को अंतिम मान रखा था, और जहां भी हम जाते थे किसी भी मित्र के पास, रिलेटिव नाती के पास या घर गांव अड़ोस पड़ोस में, तो सभी से हमें माया इकट्ठी करने की ट्रेनिंग मिलती थी, उसी की शिक्षा प्राप्त होती थी, जिस कारण से हमने माया ही इकट्ठी करना एक टारगेट बना लिया था, जीवन का उद्देश्य मान लिया था। जीवन के मूल उद्देश्य से हम वंचित थे। आत्मा के अंदर एक विशेष कसक उसी दिन से बनी हुई है जिस दिन से ये भगवान से बिछुड़ी थी, सतलोक से। तब तो हम गलती कराए अपनी बालक बुद्धि के कारण, अनजानपने में, क्योंकि वहां हमें सुख गना था, कोई दुख नहीं था। वहां दुख नाम की वस्तु नहीं थी, और यहां भी एक विशेष हमारे अंदर एक अवगुण है कि जब हम सुखी होते हैं परमात्मा से कोसों दूर होते हैं, और जब हम दुखी होते हैं तो परमात्मा को याद करते हैं। तो इस आत्मा को उसी दिन से, जिस दिन से भगवान के उस सर्वसंपन्न लोक को छोड़कर यहाँ काल के इस कंगाल लोक में आई है, उसी दिन से इसको अब आभास हो गया है, एहसास हो रहा है कि कोई और सुख सथल है और कोई ऐसी शक्ति है जो हमें यहाँ भी सुख दे सकती है। और एक मोक्ष शब्द भी हमने सुन रखा है सदग्रंथों से और इन काल के भेजे हुए दूत संतों से, और मोक्ष भी वो दे सकता है। तो जो हम अपने मनुष्य जीवन का उद्देश्य लेकर जी रहे थे सत्संग सुनने से पहले,
उसके साथ साथ आत्मा भी अपना काम अवश्य कर रही थी, वो रुक नहीं रही थी, कोई ना कोई भक्ति साधना वो कर रही थी परमात्मा के लिए। चाहे कोई परंपरागत कोई व्रत रख रहा था, देखा देखी, कोई भगवान शिव को पूज रहा था, तो कोई भगवान विष्णु को, कोई भगवान राम और श्री कृष्ण को, या कोई देवी देवताओं मंदिर मूर्ति अवश्य पूजा कर रहा था। जब हमें सतगुरु मिले तब ये ज्ञान हुआ कि मनुष्य जीवन किस लिए प्राप्त हुआ था। तो परमात्मा ये यथार्थ ज्ञान जो सत्संग कहते हैं, ये परमात्मा ही आकर बताता है। और परमात्मा के द्वारा दिए गए ज्ञान को सभी सदग्रंथों में कहा है कि वो ज्ञान वास्तविक है और उसको सूक्ष्म वेदवत कहते हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर 32 तक गीता ज्ञान दाता कहता है कि कोई साधक तो देवताओं की पूजा करता है, कोई स्वाध्याय ही करता रहता है, कोई योग अभ्यास हठ योग आदि करके अपनी संतुष्टि कर लेता है और ये समझ रहा होता है कि मैं जो साधना कर रहा हूं ये पाप नाशक है। पाप नाशक मीन मोक्षदायक, पाप कटेंगे तो मोक्ष होगा। फिर तुरंत बताया है चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कि वास्तविक यथार्थ ज्ञान विस्तार के साथ सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में कहा गया है। इन यज्ञों की वास्तविक जानकारी, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की वास्तविक जानकारी यथार्थ विस्तार के साथ ब्रह्मणे मुखे यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने, पूर्ण परमात्मा ने, सत्य पुरुष ने, परम अक्षर ब्रह्म ने अपने मुख कमल से बोलकर जो ज्ञान दिया है वो वास्तविक ज्ञान है। उसको तत्व ज्ञान, उसको सूक्ष्म वेद कहते हैं। और उस ज्ञान के समझने के बाद फिर सभी कर्मों से मुक्त हो जाएगा। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को जो भगवान आकर स्वयं बताता है, तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। फिर जैसे वो बताएं ऐसे करना। यदि तुझे मोक्ष चाहिए और मेरे द्वारा बताए गए इस गीता ज्ञान के अंदर जो साधना मैं बताता हूं, गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में अपना मंत्र बताता है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमन यह परियाति तजंदेहम सयाति परमाम गति। मुझ ब्रह्म का एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स। और अंतिम श्वास तक जो इसका सिमरण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है वो इस ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। ओम से मिलने वाली परम गति क्या है? ब्रह्मलोक। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत, ब्रह्मलोक तक जितने भी साधक वहां गए हैं सभी पुनरावृत्ति में हैं, उनका जन्म मृत्यु सदा बना रहता है। गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में ये खुद कहता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में ये स्वयं कहता है कि अर्जुन मेरी उत्पत्ति को ये देवता लोग नहीं जानते क्योंकि ये मेरे से उत्पन्न हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि तू और मैं और ये सभी जो सैनिक हैं, जनता है, पहले ना जन्मे हों, और ऐसा नहीं कि आगे फिर जन्म ना होगा। इति सिद्धम गीता ज्ञानदाता भी नाशवान है, इसकी जन्म मृत्यु होती है। इसलिए ये कहता जो ज्ञान मैं दे रहा हूं इसके आधार से तो जन्म मृत्यु सदा बनी रहेगी। और यदि तू जन्म मृत्यु से पूर्ण मोक्ष चाहता है तो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने जो ज्ञान दिया है अपने मुख कमल से, वो तत्व ज्ञान सूक्ष्म वेद है। उस सूक्ष्म वेद को उन तत्वदर्शी संतों से जाकर समझ। और उसके पश्चात कहां जाएगा? गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में स्पष्ट किया है,
तत्वदर्शी संत की पहचान भी बताई है कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी इस वृक्ष के सभी विभाग जो बताएगा, तना कौन है, डार कौन है, शाखा कौन है, पत्ते क्या है, सवेदविद वो तत्वदर्शी संत है। उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौट कर कभी संसार में नहीं आती, उनका पूर्ण मोक्ष होता है। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, जहां जाने के बाद फिर लौटकर कभी संसार में जन्म मृत्यु में नहीं आएगा। तो जो प्रसंग चल रहा है कि यथार्थ ज्ञान परमात्मा ही स्वयं आकर बताते हैं, वो परम अक्षर ब्रह्म चारों वेदों में, और चारों वेदों का निष्कर्ष श्रीमद् भगवत गीता में, इनमें इनकम्प्लीट नॉलेज है, इनकम्प्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है, आध्यात्मिक ज्ञान है। जैसे मैट्रिक तक का जो सिलेबस होता है वो गलत नहीं होता, लेकिन वो एमए, बीए और बीएससी में काम नहीं आता। इनकम्प्लीट है लेकिन गलत नहीं है। तो हमने पूर्ण मोक्ष के लिए उस सूक्ष्म वेद की आवश्यकता पड़ेगी। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10, मंत्र नंबर 10 में कहा है कि कोई तो परमात्मा को संभवात माने जन्म ले उत्पन्न होने वाला मानते हैं, जैसे श्री राम और श्री कृष्ण आदि 8-9 जितने अवतार हम मानते हैं ऐसे, और कुछ उसको असंभवात कहते हैं कि वो जन्म कभी लेता ही नहीं, निराकार है। परमात्मा कैसा है, साकार है या निराकार है, वो जन्म लेता है या नहीं लेता है, इसकी जानकारी तत्वदर्शी संत बताते हैं, उनसे सुनो। यानी वेद ज्ञान और गीता ज्ञान एक है। इसी प्रकार कुरान शरीफ के अंदर सूरत फुरकानी 25 आयत 59 से 59 में यही स्पष्ट किया है कि जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, वो पूर्ण परमात्मा कबीर है, अल्लाह कबीर है। उसकी जानकारी किसी बाखबर से, तत्वदर्शी संत से पूछ लो, तो कुरान शरीफ का ज्ञान दाता भी उस परमात्मा के बारे में परिचित नहीं है, ऑप्शन छोड़ देता है। इसलिए कुरान शरीफ का ज्ञान भी इनकम्प्लीट है, रॉन्ग नहीं है। अब सूक्ष्म वेद में क्या बताया है, परमेश्वर से प्राप्त ज्ञान के आधार से श्री आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने ऋग यजुसाम अथर्वणम, ये चारों वेद चतुर्भंगी रे, सूक्ष्म वेद साहेब का बाचे, सोए कहिए सतसंगी रे। ऋग यजुसाम अथर्वण, ये चारों वेद चित्तभंगी रे, ये आपको यथार्थ ज्ञान ना दे करके आपके मन को भ्रमित किए रहते हैं, शंकाओं में डाले रहते हैं, क्योंकि ये इनकम्प्लीट नॉलेज है। और सूक्ष्म वेद साहेब का बाँचै, सोए कहिए सतसंगी रे। तो सूक्ष्म वेद में परमात्मा ने स्वयं आकर के क्या बताया है, मानुष जन्म दुर्लभ है, मिलन बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे, वो बहोर न लगता डार। मानुष जन्म पाए कर, जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआं जल बिना फिर बनवाया क्या काम। अब मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य हम लेकर जी रहे थे, और जब तत्व ज्ञान होता है उसके बाद हम हमारे जीने का उद्देश्य क्या होता है, उसमें दिन और रात का अंतर हो जाता है। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि ये मनुष्य जीवन केवल परमात्मा की साधना के लिए प्राप्त होता है, मोक्ष प्राप्ति के लिए प्राप्त होता है। और जो श्रद्धालु सत्संग नहीं सुन पाते, सूक्ष्म वेद जिनको प्राप्त नहीं होता, वो भक्ति करके भी असफल हो जाते हैं।
अपने आत्माओं, इस विश्व के अंदर कहीं सत्संग नहीं है। इस सतलोक आश्रम बरवाला को छोड़कर अब जो श्रद्धालु प्रथम बार सुनते हैं इस बात को, इस वचन को, उनको थोड़ा खटकता है। बेशक से कड़वा लगे, इस ज्ञान को गहराई से समझोगे, फिर आपको यही दास की बातें जो आज कड़वी लगी हैं एक दिन मीठी होंगी। सत्संग वही होता है जो सदग्रंथों के अनुकूल हो, सदग्रंथों में छुपे गूढ़ रहस्यों को आधार मानकर ज्ञान दिया जाए और सूक्ष्म वेद जिसका आधार हो। तो दास के पास वो सूक्ष्म वेद उपलब्ध है। सूक्ष्म वेद कबीर वाणी कहलाती है, कबीर सागर कहलाता है, कबीर बीजक, कबीर जी की साखी, कबीर शब्दावली, कबीर जी के दोहे शब्द, ये सभी मिलाकर के सूक्ष्म वेद है, सबसम वेद है। ये तत्व ज्ञान है। लेकिन तत्व ज्ञान को समझना भी कोई बालकों का खेल नहीं है। जिस पर कृपा परमात्मा की होती है वही इसको समझ पाता है। इस दास के ऊपर उस कबीर भगवान की, कबीर परमेश्वर की एक विशेष रजा हुई है कि दास को वो दिव्य दृष्टि दे दी जिससे दास ने इस सूक्ष्म वेद रूपी जंगल से, वन से वो जड़ी निकाल ली जो औषधि में काम आती है। एक वन जंगल के अंदर बहुत प्रकार के पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, जड़ी बूटियां भी होती हैं और उन जड़ी बूटियों के भी किसी के पत्ते काम आते हैं, किसी की मूल काम आती है, किसी की छाल ही काम आती है। तो इस प्रकार ये कबीर पंथी जितने भी या अन्य संत परमेश्वर कबीर जी की वाणी को आधार मानते रहे, वो इसको समझ नहीं सके क्योंकि ये सूक्ष्म वेद है और वो उन अन्य वेदों को ही नहीं समझ सके जो आम उपलब्ध थे। तो यहाँ कहते हैं गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझन सार रहे अज्ञानी। गुरु बिन काहुन पाया ज्ञाना, जो थोथा बुस छिड़े मूड किसाना। तो पुण्यात्मा उस दास के ऊपर रजा हुई है परमेश्वर की। परमात्मा के सूक्ष्म वेद को अच्छी तरह समझा, उसी की रजा से। जीव के सतर का काम नहीं है कि वो सदग्रंथों को अपने लेवल से, अपने सतर से समझ सके। इन सदग्रंथों की वाणियों को याद किए आपको बहुत मिल जाएंगे। गीता जी के लगभग सभी श्लोकों को याद कंठस्थ किए हुए भी व्यक्ति मिल जाएंगे। कबीर साहब की वाणी को भी बहुत से घोटे आपको मिल जाएंगे कंठस्थ याद किए। गरीबदास जी की वाणी को, दादू साहब जी की वाणी को, नानक साहब जी की वाणी को, गीसा दास जी की वाणी को। तो वो वाणी घोट लेने मात्र से वो ज्ञानी नहीं बन जाता। उसके लिए परमात्मा ने बताया है कि वक्ता कोट अनंत है, श्रोता कोट अनंत, और ये ज्ञानी बने फिरे। ये ज्ञानी कोट अनंत है, बिरले साधु संत। तो पुण्यात्माओं, आपका एक विशेष सौभाग्य है आपका, जो आपको ये ज्ञान मिला और आपको ये अच्छा लगा, आपको सुहा गया ये ज्ञान। प्रथम बार जब व्यक्ति इस ज्ञान को सुनता है उसका पारा जो है 100 के ऊपर जाता है, क्योंकि हमने ये ज्ञान कभी सुना ही नहीं था। ज्ञान यही था, हमने अज्ञान सुन रखा था। तो जब से इस दास ने इस मार्ग का, परमात्मा की रजा से मार्ग दर्शन शुरू किया है, उसी दिन से संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन दास को विश्वास था कि एक दिन सफल होंगे, क्योंकि ये सत्य है।
सत्य के सामने असत्य घनी देर नहीं टिका करती। थोड़ी सी देर तो बवाल मचा सकती है असत्य, लेकिन उसका पैर नहीं होते, वो बेसलेस होता है। आज आपके समक्ष वो सामने सत्य हो रहा है। सन 1994 से आज आप देख लीजिए 19 वर्ष हो गए, लगभग 18-19 वर्ष। और इतने संघर्ष के बाद आज हम ऐसे ऊपर हुए हैं, क्योंकि इसका कारण ये रहा कि आज परमात्मा ने सबसे पहले अपने बच्चों को शिक्षित किया। बहन बेटी बुजुर्ग लगभग भारत के अंदर सब अक्षर ज्ञान युक्त है। और फिर सदग्रंथों को समझने के लिए एक तो अपने आप पढ़कर याद करके और फिर वैसे वचन शब्द श्लोक बोल करके सुनाता है, तो उसको भ्रमित कर सकता है कोई अन्य व्यक्ति के नहीं, इसका ये ऐसा नहीं है, झूठ बोल रहा है। तो परमात्मा ने ऐसी रजा बख्शी, प्रोजेक्टर जैसे ऐसे उपकरण बनवा दिए, टीवी बना दिया, चैनल, ताकि आप इन सदग्रंथों के अंदर की सच्चाई को आंखों देखें। और यही हमें परिणाम मिला है, अच्छा परिणाम मिला है कि आप जी अब दृढ़ हो गए, आपको कोई डगमग नहीं कर सकता चाहे कितनी बात बना ले। तो इसलिए सत्संग अनिवार्य है, और सत्संग ना मिलने से हम ऐसे भटकते रहे। और ये जो इंस्ट्रूमेंट बनाए गए हैं आज, ये सन 2000 के बाद बने हैं। ये जितने भी टीवी चैनल हैं, सीडी, प्रोजेक्टर आदि, ये टीवी के अंदर हम दिखा रहे हैं आपको, तो परमात्मा ने ही ये ऐसा नॉलेज ज्ञान दिया है जीव को। ये जीव के सत्र का बनाना नहीं है ये उपकरण, इंटरनेट वगैरह बना लेना, ये गॉड गिवन माइंड है मनुष्य को। उसका कारण नहीं तो आप देख रहे हो ये लगभग 40 लाख वर्ष हो गए इस एक चतुर्योगी को। और आप देख लो पिछला इतिहास, पिछली सभ्यताओं को हम पढ़ते आए थे, वो कैसे बर्तन रखते थे, कैसे उनके उपकरण होते थे, कैसे वो रहते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, उस्त्रे भी ना होते थे उनके पास। तो कारण ये है कि इस विज्ञान को पाकर हम भूल तो गए कि बड़ी तरक्की कर ली विज्ञान ने, ये तो अपने नाश का कारण बना लिया, क्योंकि इसमें थोड़ी सी चतुरता आ गई हमारे अंदर विद्या प्राप्त करके। और चतुरता हमें भगवान से दूर करती है, अभिमान पैदा करती है। छोटी बड़ी पोस्ट बना के हम अभिमानी बन गए, और भगवान के मार्ग में अभिमान सबसे बड़ा दुश्मन है, शत्रु है। परमात्मा को मालूम था कि एक बार इसमें अवगुण तो उपजेंगे इस शिक्षा से, लेकिन मेरे ज्ञान से वो अवगुण सब नाश हो जाएंगे, और अपने बच्चों को फिर से मैं पुनर्सेट कर लूंगा इस ज्ञान के आधार से। इसलिए सबसे पहले आपको शिक्षा दी। अब 50-40 वर्ष से 30 वर्ष 40 वर्ष से पहले दास को खूब पता है कितने शिक्षित थे भारत में, कोई शिक्षा की तरफ ध्यान ही नहीं देता था। अब परमात्मा ने प्रेरणा की, भले ही इन्होंने उद्देश्य रोजी रोटी रोजगार ही और माया जोड़ना ही उद्देश्य रखा है, लेकिन पढ़े जरूर। और उस पढ़ने का, उस पढ़ाई का अब आपको लाभ मिल रहा है, ये याद रखना। और कुछ दिन में आपकी ये कंसेप्ट कति क्लियर हो जाएगा जब आप इस बात से परिचित होंगे। परमात्मा के इस मिशन से परिचित होने के उपरांत इस शिक्षा का कार्य केवल रोजी रोटी नहीं है, हमने उद्देश्य रोजी रोटी बनाकर ये ग्रहण की, जैसे भी की परमात्मा की दया ही हुई है। अब इसका सदुपयोग होगा परमात्मा पाने के लिए, मोक्ष कराने के लिए। तो परमात्मा ने आके बताया है कि आप इस लोक में किस लिए जी रहे हो, किस लिए रह रहे हो। क्या बताते हैं भगवान? यदि आप कोठी बंगले और बैंक बैलेंस बनाने के लिए ही जी रहे हो तो ये भी आपकी भारी भूल है।
उसके लिए क्या उदाहरण देते हैं, सर्व सोने की लंका थी वो रावण से रणधीरे, एक पलक में राज बिराजियो जम के पड़े जंजीर, मन तू सुख के सागर बस रे, बाई और न ऐसा यस रे। कि यदि आप एक 10-20 लाख रुपए बैंक में इकट्ठे भी कर लोगे और एक सुंदर कोठी बना भी लोगे तो के किला टूट गया, कल मृत्यु हो जाएगी, फिर अगले दिन गधा बन जाएगा, वह कोठी यहीं खड़ी रहेगी, कोई और बैठेंगे, आप पशु बनकर धक्के खा रहे होगे। तो खाक ये महिमा है। तो परमात्मा कहते हैं और न ऐसा यश रे, यश माने महिमा, बड़पन, महानता, प्रभुता। तो ये जो आप यहाँ ये कोठी बंगले बनाकर, लंबी लंबी गाड़ी कार लेकर खरीद कर या महिमा बनाना चाहते हो, ये आपकी महामूर्खता है। क्योंकि मनुष्य जीवन जिसको प्राप्त है वो विद्यार्थी है। ये अलग से आपको पोशाक मिली है, ड्रेस मिली है, जैसे विद्यार्थियों को अलग से पोशाक होती है। और जो ये पोशाक प्राप्त हो विद्यार्थी है, और विद्यार्थी और बाहर घूम रहा हो, कहीं ताश खेल रहा हो, कहीं शराब पी रहा हो, कहीं पिक्चर देख रहा हो, डांस कर रहा हो, तो क्या कहेंगे उसको कि मूर्ख, अपना शिक्षा ग्रहण नहीं करता, अपना जीवन नाश कर रहा है, और अंत में वो बहुत पछताता है। तो जिन भी पुण्यात्माओं, जिन भी आत्माओं को आज मानव शरीर प्राप्त है, नर या नारी का, वो महापुण्यात्मा है। उनके पिछले पुण्य नंबर इतने अच्छे हैं कि उनको परमात्मा पाने वाले इस विद्यालय में प्रवेश प्राप्त हो गया। और विद्यार्थी अपने शिक्षा काल में और बकवाद करता है, अंडरस्टूड है, वो क्या लेकर जाएगा, क्या खटेगा, वहां से अपना जीवन नाश करेगा। उन आत्माओं, आप इस मनुष्य जीवन को और इस परमात्मा के ज्ञान को सहज में मत लेना। ये किसी डूम बाट के गीत नहीं है, और यहाँ कोई उद्देश्य किसी, हमने अपना ये नहीं रखा है कि कोई इनकम बनाने के लिए आपको यहाँ बुलाया और समझाया जाता है, बैठाया जाता है। आपके ऊपर एक भयंकर संकट है जन्म और मृत्यु का, और इस जीवन के अंदर भी आपके प्रारब्ध में, आपकी किस्मत में ना जाने कितने कष्ट आपके ऊपर आने वाले हैं। उन सभी का निवारण यहाँ से होगा, इस कबीर भगवान से। आपको इसलिए बुलाया जाता है। ये किसी डूम भाट के गीत नहीं है। परमात्मा हमारे लिए भटक रहे थे और भटक रहे हैं। 120 वर्ष तक किसी के डले खाए, जुलाहा कवाए, धानक और कोई कुछ कहा करता, और वो इस अनमोल ज्ञान का प्रचार किया करते थे। एक एक दिन में 1,000 जगह प्रकट होकर के परमात्मा आज के टीवियों जैसा काम किया करते थे, जिस कारण से उस परमात्मा के, उस काशी वाले कबीर जुलाहा के 64 लाख से सोए थे। लेकिन उस समय गलती हमसे यही रही कि हम शिक्षित नहीं थे। परमात्मा के शरण में आते ही हमें सुख बहुत हुआ करते थे, हमारे कष्ट निवारण होते थे, और हम 20 जगह जा करके गुणगान किया करते थे कि परमात्मा ये बहुत बड़े महान संत हैं, इनका उपदेश लेते ही हमें बड़ा सुख हुआ। ऐसे वो दयालु हैं, क्योंकि उनसे अपने बच्चों का दुख देखा नहीं जाता, और वो कोई ना कोई कारण बनाकर कहीं ना कहीं प्रकट हो जाते थे। तो उस समय ऐसी कन्वेंस नहीं थी, ऐसा जैसे कहीं भी आज तो जैसे कोई ये कहे कि परमात्मा वहाँ सत्संग कर रहे थे, कहाँ, चूरू जिला में 1000 शहरों में, 1000 गांवों में तो प्रकट होंगे। तो उसी समय मोबाइल पे फोन कर दे कि यहाँ भी सत्संग हो रहा है, वहाँ भी सत्संग हो रहा है, वहाँ खड़े थे गुरुजी, वहाँ खड़े थे। तो एक जादूगर बनाने लग जाएंगे आज के लोग, जादूगर कहने लग जाएंगे, मानना तो दूर रहा। तो इसलिए परमात्मा ने टेलीविजन बनाए,
ताकि एक जगह मेरा दास मेरी महिमा गावेगा और करोड़ों जगह जा करके वो ज्ञान सुनावेगा, टीवियों के माध्यम से सबको पता लग जाएगा। तो उस समय परमात्मा आए थे, हमारे लिए भटक रहे थे, हम दुखी थे, हमें सुखी किया, प्रथम मंत्र देकर हमें इतना धनी बना दिया कि अभी तक आप मनुष्य जीवन प्राप्त करते हुए आ रहे हो, सन 1398 से आज तक। और मनुष्य का जीवन दो प्रकार से प्राप्त होता है। एक तो टर्न वाइज होता है, जो 83 लाख योनियों का दुख भोग कर उसको एक मनुष्य जीवन तो मिलता ही मिलता है। और दूसरी प्रकार का ये होता है, जैसा कि पिछले जन्मांतरों के शुभ संस्कारों से लगातार 10, 20, 50 जन्म भी मनुष्य के हो जाते हैं। और यदि उन मनुष्य जीवन में कोई संत और सदगुरु नहीं मिले तो फिर वो प्राणी 84 लाख योनियों के उस कष्ट में चला जाता है, उस चक्कर में गिर जाता है। तो आपके ऊपर 600 वर्ष पहले परमात्मा मेहर कर गए थे, आप वही आत्माएं हैं। देखो कौन कहाँ से आ रहा है। हरियाणा हमारे सबसे निकट है, इसके अंदर हम रह रहे हैं। यहाँ के लोग कितने आ रहे हैं और बाहर से कितने बच्चे आ रहे हैं परमात्मा के। तो जहाँ जहाँ भी वो पुण्यात्मा जो 64 लाख सन 1398 से सन 1518 तक परमात्मा के संपर्क में आए, उनको आशीर्वाद प्राप्त हुआ, तो वो बैटरी चार्ज कर गई आपकी। तो वही बैटरी चार्ज आज तक काम कर रही है कि आपके अंदर परमात्मा की तड़प भी है। आप रह नहीं सकते भगवान के बिना। कोई कुछ साधना कर रहा था, कोई किसी संत के फंसा हुआ था, कोई कहीं गया हुआ था। तो वही बच्चे जो जहाँ जहाँ भी जन्मे वो तो पहले आएंगे ही आएंगे, 64 लाख तो आने ही आने हैं। उसके बाद अब परमात्मा का आदेश है, वचन है कि जितने भी जीव हैं और जिनको मानव शरीर प्राप्त होता रहेगा, वो इस तत्व ज्ञान से और सत नाम से परिचित होकर के, ज्ञान प्राप्त करके, नाम ले करके वो सभी मुक्त होंगे। अब वो फिक्स समय जो था वो आया हुआ है। अब जो प्रश्न चल रहा है कि आप विद्यार्थी हैं सभी, और विद्यार्थी भी कई दो सत्र के होते हैं। एक तो थोड़े से ज्ञान में टीचर की बात को समझकर बहुत अच्छी तरह अपना कार्य प्रारंभ कर देते हैं। कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिसको कुछ अधिक मेहनत की आवश्यकता होती है। तो इसी प्रकार जिनको 84 लाख योनियों में से निकल कर जो आए हैं, वो भी बार बार सत्संग सुनने से अवश्य उनके अंदर ये भक्ति बीज प्रवेश होगा, वो भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो पुण्यात्माओं, जो विद्यार्थी विद्या काल के अंदर शिक्षा समय में अपना प्रतिदिन का जो क्लास वर्क होता है या होमवर्क होता है वो नहीं करता है, तो फिर वो आगे जाके फेल हो जाता है। और फेल होने के बाद फिर वो आगे चल के जो उसके जीवन में संकट उसके ऊपर आते हैं वो असहनीय होते हैं। ये दास जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पे हरियाणा सरकार के अंदर कार्यरत था। वहाँ हमारा भी कार्य हो रहा था नहर का, और साथ में रोड भी बन रहा था। सड़क के ऊपर कुछ मजदूर काम कर रहे थे और उनका एक्सीडेंट आ गया अपनी जीप में बैठ के इंस्पेक्शन के लिए। उसके चले जाने के बाद एक व्यक्ति वहाँ खड़ा हुआ कह रहा था, जो मजदूर था, कि ये जो एक्सीडेंट है इसका ये नाम है, ये उस गांव का रहने वाला है और ये मेरा सहपाठी था। हम इतने समय तक इकट्ठे पढ़े थे। मेरे कर्म फूट गए, मेरे भाग फूट गए, मैं आगे पढ़ा नहीं, मैंने बकवाद करी और ये शिक्षा प्राप्त करके आज एक्सीडेंट बन गया, गाड़ी में चलता है और मेरे बच्चे भी यहाँ रेत में पड़े हुए हैं। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं, आज 6 दिन पीछे गए, गुरु से किया ना हेत, अब पछतावा क्या करे, यह चिड़िया चुगी खेत। तो पुण्यात्माओं, जो इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करके और भक्ति नहीं करेंगे
बुराइयों से नहीं बचेंगे तो वो ऐसे पछताएंगे। नेक्स्ट जीवन उनका कुत्ते गधे सूअर का होगा। आपने देखा होगा गली में कुत्ते रात्रि में ऊपर को मुंह करके रोते हैं। आत्मा तो वही है जो अफलातून पा करी थी, भगवान भक्ति करीनी माया जोड़ में लगे रहे। वो महल के बाहर खड़ा गली में पड़ा हुआ रो रहा है, ऊपर से वर्षा हो रही है, ओले आ जाते हैं, शीत लहर चल रही होती है, और वहां गेंडली मार के इकट्ठा हुआ किसी गाड़ी के नीचे टाइम पास कर रहा है। जब मनुष्य शरीर था तो उसने कभी सपने में भी ना सोचा होगा कि ऐसी आपत्ति आवेगी। तो पुण्यात्माओं परमात्मा बताते हैं, और परमात्मा से परिचित दो संत वो हमें शिक्षा देते हैं। मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बहोर न लगता डारे। वो पृथ्वी पति चकवे गए, जिनके चक्र चलनते, रावण सरीखे कौन गण, ऐसे गए अनंते। परमात्मा की भक्ति जिन्होंने नहीं की, अपने संस्कार से चाहे सारी पृथ्वी का शासक भी बन गया, अंत समय में उसको क्या लाभ हुआ? 84 लाख योनियों में कहीं कुत्ता गधा सुअर की योनि में अपना कष्ट भोग रहा होता है। राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, कभू तो दीन दयाल के बनक पड़ेगी कान। राम रटत कन्या भली, साकट भलो न पूते, छेरी के गल में गलथना, जिसमें दूध न मूत। राम रटत दारिद्र भलो, टूटी घर की छान, वो सुंदर महल किस काम के, जहाँ भक्ति नहीं भगवान। राम रटत कोड़ी भलो, चू चू पड़े जो चाम, वो सुंदर शरीर किस काम का, जा मुख नाही नाम। जिव्या तो वाए भली, जो रटे हरि नाम, नहीं तो काट के फेंक दियो, ये मुख में बलो ना चाम। परमपिता परमात्मा स्वयं आकर के अपनी प्यारी आत्माओं को यथार्थ मार्गदर्शन करते हैं, सही दिशा देते हैं। उनके द्वारा दिए गए ज्ञान को सूक्ष्म वेद कहते हैं, और सूक्ष्म वेद में परमात्मा हमें बता रहे हैं कि यहाँ के जो सुख आप देख कर इसी में सीमित हो गए, ये गलत है। ठीक है, संस्कार वश आपके परिवार है, आप परिवार पोषण के लिए भी कार्य करते रहो, लेकिन भगवान के इस नाम को, इस भक्ति को, इसको साथ रखो। ये आपके इस संस्कारों को सुलझाने में आपको बहुत मदद करेगी। जैसे पहले हाथ से आटा पीसते थे, हाथ से पशुओं का चारा काटते थे, हाथ से पंखा करते रहते थे हवा प्राप्त करने के लिए, और भी बहुत से साधन जो, तो अब वो ही कार्य पावर से होते हैं, जो उसका कनेक्शन ले लेते हैं बिजली से। अब वो कितने आसान हो गए, 1 घंटे में मनमाना 2 टोकरे सानी नहीं, वो चारा नहीं कटे आदमी पर, जो बढ़िया मशीन आ गई थी वो हाथ से चलाने वाली, और 1 घंटे में ढेर लगा दे, बिजली का कनेक्शन मिल जाए, पावर से वो काम कट 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 ढेर लगा देता है। इसी प्रकार हाथ से पीसने से 2 घंटे में 2 किलो आटा नहीं पूरा होता था, अब 2 घंटे में भर दे 2 बोरी, आज चाकी पावर से चलने वाली। तो कहने का भाव ये है कि आप जी जो कार्य कर रहे थे वो आपका केवल संस्कार मिल रहा था आपको,
अब परमात्मा की पावर आपके साथ होगी तो फिर पावर से काम होंगे आपके, और कबीर भगवान वाली शक्ति थे, फिर देखना कितने आसान हो जाएंगे। तो हमें ये साथ रखना था, लेकिन हमने साथ रखा, लेकिन वो कनेक्शन ठीक नहीं था, वो पावर पूरी नहीं थी जो हमारे काम कर सके थी। जैसे हम अन्य देवताओं की पूजा करते थे तो उनकी आप बैटरी कुछ सीमित सीमा की होती थी और उनसे हमारे सब काम नहीं हो पाए थे। और उन्होंने भी एक नियम बना रखा है कि जो जैसे कर्म करेगा उतना ही फल मिलेगा। किसी के प्रारब्ध में कोई भी दुख है तो वो देवता, यहाँ तक कि ब्रह्म तक, और ये जो परब्रह्म जिसको कहते हैं अक्षर पुरुष तक, ये आपके प्रारब्ध में, आपके किस्मत में पूर्व निर्धारित जो संस्कार हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? सर हेमेंद्र यादव। सर कहाँ से हैं आप? सर ग्राम रायपुरा, तहसील कसराव, जिला खरगोन, मध्य प्रदेश से। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा हमने 20 मार्च सन 2016 में ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले हम समाज में प्रचलित जो पारंपरिक पूजा पाठ होती थी वही करते थे, और शिव जी को जल चढ़ाना, दूध चढ़ाना और हनुमान जी के मंदिर में अगरबत्ती लगाना, इस प्रकार की पूजा करते थे। साथ में हम तीर्थ जाना, व्रत करना और श्राद्ध निकालना, इस प्रकार की पूजा पाठ भी करते थे। सर इतनी सारी भक्ति साधना करने से आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? सर इतनी सारी भक्ति साधना करने से हमें कोई लाभ नहीं हुआ, उल्टी हानि हुई। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? बचपन से ही भक्ति में आस्था थी और ईश्वर की तलाश थी। हमने टीवी पर उनका सत्संग देखा और सत्संग में उन्होंने बताया आध्यात्मिक ज्ञान जो हमें अच्छा लगा। वो वेदों, शास्त्रों, गीता, पुराण, बाइबिल सभी से प्रमाणित ज्ञान दे रहे थे। वो संत रामपाल जी महाराज ने जब बताया तब पता चला, तो हमें विश्वास नहीं हुआ और फिर उसमें प्रमाण देखने के लिए हम अंदर से गीता उठा के लाए और गीता को मैच किया संत रामपाल जी महाराज के अनुवादित गीता से, और वैसा का वैसा एज इट इज उसमें लिखा हुआ पाया। तब हमें पूर्ण विश्वास हुआ, जो आज तक किसी संत महंत ने हमें नहीं बताया। और फिर हम कुछ दिन तक सत्संग सुनते रहे, ज्ञान अच्छा लगा और हमको इतना विश्वास हो गया दृढ़ कि पूरी पृथ्वी पर इनके अतिरिक्त तो और कोई तत्वदर्शी संत नहीं है। तत्वदर्शी की पहचान भी पता चली वहीं से हमें। और फिर कुछ दिनों बाद हमने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? सर मुझे संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद शारीरिक, आध्यात्मिक, मानसिक भी लाभ हुए हैं। इनमें से कुछ का मैं वर्णन यहाँ पे करना चाहूँगा। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के कुछ दिनों पश्चात मुझे एक तकलीफ हुई थी। लीवर में इन्फेक्शन हो गया था और जॉन्डिस हो गया था, हेपेटाइटिस ई भी हो गया था। बहुत सारी बीमारियाँ एक साथ हो गई थी और मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। तो उस समय मेरी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। तो उस समय संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाई और प्रार्थना लगाने के 2-3 दिन बाद ही में कुछ राहत मिली। पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ लेकिन थोड़ा ठीक हुआ। और फिर मुझे भक्तों ने बताया कि आप गुरुजी के दर्शनार्थ के लिए आप हिसार जाएं तो परमात्मा से प्रार्थना करना तो आप ठीक हो जाओगे। तो मेरी ऐसी कंडीशन थी कि मैं हिसार जाने के लायक नहीं था। डॉक्टर ने खाने पीने का मना किया था, दूध पीने का ही बोला था और कुछ खा पी नहीं रहा था। ऐसी कंडीशन हो गई थी। लेकिन फिर भी मैं परमात्मा को दंडवत प्रणाम करके मैं परमात्मा के दर्शन के लिए निकला। और जैसे ही गया तो रास्ते में मेरे को कुछ भी खाने पीने को मना कर दिया था डॉक्टर ने, लेकिन फिर भी मैं घर से पराठे और फ्राई की हुई मिर्ची लेकर गया था। और मैं कुछ नहीं खा पा रहा था लेकिन फिर भी मैं ले गया था कि अगर नहीं खा पाया तो रास्ते में किसी और को खिला दूंगा। तो मैं रास्ते में आधी दूरी गया था और जितने भी पराठे रखे हुए थे, 8-10 पराठे लेकर गया था, वो मैं सभी रास्ते में ही खा गया और मैं रास्ते में ही स्वस्थ हो गया। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से ही ये सब कुछ हुआ है। सर इसके अलावा एक और लाभ हुआ है। जैसे ही संत रामपाल जी महाराज से मैंने घर में अकेले नहीं भक्ति की शुरुआत की थी और मेरे घर में कुछ ज्वेलरी रखी हुई थी मम्मी की अलमारी में, तो वो ज्वेलरी अलमारी से गायब हो गई थी, पता नहीं कहाँ चली गई थी।
तो सबने घर में ढूंढा, पहले मम्मी ने देखा तो उन्हें नहीं मिली। पूरी अलमारी को उन्होंने खोला, उसमें जितना भी सामान था बाहर निकाला, लेकिन कुछ नहीं मिला उन्हें वहाँ पे। फिर मेरा भाई गया, उसने भी देखा, पापा गए, उन्होंने भी देखा, सारा सामान बाहर रख दिया, कुछ नहीं मिला उन्हें। और मम्मी रोने लगी। तो मुझे विश्वास था संत रामपाल जी महाराज पर। मैं भक्तों के अनुभव सुनता था, सब भक्त बताते थे किसी को बीमारी में लाभ हुआ है, किसी की चोरी की चीज़ें वापस आ गई है, और किसी को कोई आध्यात्मिक लाभ हुआ है। तो ऐसे कई प्रकार के अनुभव मैंने सुने थे। तो मुझे विश्वास था कि कहीं नहीं जाएगी वो चीज़ें, घर में ही होगी या फिर कहीं से भी होगी, तो मैं गुरुजी से प्रार्थना करूंगा तो वो सब आ जाएगा वापस। तो मैं इतना सोचकर मैं जब अलमारी में देखने गया पहली बार, तो वहाँ पे कुछ नहीं था। मैंने भी देख लिया, कुछ नहीं मिला। फिर मैंने गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के आगे दंडवत प्रणाम किया, उनकी तस्वीर के आगे दंडवत प्रणाम किया और उनसे प्रार्थना की कि गुरुजी मेरी मम्मी की जो भी ज्वेलरी है जहाँ भी रखी थी आप वहाँ वापस रख दीजिए, और मैं वापस दोबारा देखने जा रहा हूँ तो वहीं पे मुझे एज इट इज़ मिल जाए। तो इतना कहकर मैं फिर वापस दोबारा देखने गया, तो उस अलमारी में वो चीज़ें जो डिब्बा था ज्वेलरी का जिसमें रखी हुई थी, वो वहीं पे वापस मुझे एज इट इज़ मिला हुआ, वहीं पे मिल गया। और फिर मैंने सबको दिखाया घर में, और मम्मी सब रोने लगे घर में, और सबको विश्वास हो गया कि संत रामपाल जी महाराज पूर्ण संत है। सबने देखा, किसी को कुछ नहीं मिला, लेकिन इसने प्रार्थना की और प्रार्थना करते ही वो चीज़ वापस आ गई, तो उन्हें दृढ़ विश्वास हो गया। फिर वो भी सत्संग सुनने लगे, और कुछ दिन बाद उन्हें विश्वास बना तो उन्होंने भी नाम दीक्षा ले ली। सर, एक और भी हमें लाभ हुए हैं शारीरिक। एक बार मैं ऐसे रोड क्रॉस करते हुए जा रहा था और सुमिरन कर रहा था। गुरुजी ने सतनाम दिया हुआ है, मैं सतनाम का सुमिरन करते हुए जा रहा था, और 3 ऑटो रिक्शा वाले रॉन्ग साइड से आए और बहुत तेज चला रहे थे वो, और बिल्कुल मेरे ऊपर ले आए। तो जैसे ही ऊपर आए तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे ऊपर आए और मेरा एक्सीडेंट हो गया, कि मैं अब बच नहीं पाऊंगा। लेकिन पलक झपकते ही इतना सब कुछ हुआ और देखा कि वो ऑटो रिक्शा आगे जा चुका है और मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। और वो ऑटो रिक्शा वाला निकल गया, और उसके पीछे वाला वापस देख रहा है, देखते हुए जा रहा है कि ये रिक्शा तो इसके ऊपर चला गया था, लेकिन ये बच कैसे गया, इसे कुछ नहीं हुआ। तो वो भी आश्चर्यचकित हो गया, और वो भी निकल गए, और मैंने भी इस बात को ध्यान नहीं दिया। मैं रोड क्रॉस करके वापस आ गया, और फिर मैंने संत रामपाल जी से प्रार्थना की और उन्हें दंडवत प्रणाम किया, और उनके आगे बोला कि गुरुजी ये सब आपने ही किया है, आपने ही मुझे बचाया है, वरना आज मेरा बचना संभव नहीं था। तो इस प्रकार से ये लाभ भी हुआ। एक बार मैं घर पे क्या है कि कुछ भैंसें हैं जिनका दूध देने के लिए मेरा भाई जाता है। एक रोज मैं जा रहा था, और अचानक से एक बाइक रोड क्रॉस करते हुए आई, और मैं सामने से जा रहा था, मैं बहुत स्पीड में था, तेजी से जा रहा था, और वो बाइक सामने आ गई और मेरी बाइक उसमें चली गई, उस बाइक के अंदर। लेकिन ऑटोमेटिक मेरा ब्रेक तो नहीं लगा, नहीं पता नहीं, ऐसा लगा कि किसी ने मेरी बाइक को रोक लिया, और वो अचानक रुक गई, वहीं पे थम गई। ये सब कुछ संत रामपाल जी महाराज की कृपा से ही हुआ है। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले सर मैं कुछ नशा भी करता था, कभी कभार करता था, तो वो भी मेरा नशा भी छूट गया। और पापा भी नशा करते थे, तो उनसे छूट नहीं रहा था। उन्होंने कई बार प्रयास भी किया, कुछ दिन छोड़ते थे फिर वापस चालू कर देते, छूट नहीं पा रहा था। लेकिन संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सत्संग सुना, तो कुछ ही दिनों में बिना नाम दीक्षा लिए ही, सत्संग सुनने से ही समाप्त हो गया नशा, बिल्कुल कभी याद भी नहीं उन्हें आया। और अब बिल्कुल वो स्वस्थ है, उन्हें कोई भी बीमारी नहीं है। पहले उनकी दाढ़ में भी दर्द होता था, और बहुत परेशान भी रहते थे मानसिक रूप से भी, तो वो सब कुछ अब खत्म हो गया है, बिल्कुल स्वस्थ है, और उन्हें कोई तकलीफ नहीं है और कोई नशा नहीं करते। सर, संत रामपाल जी महाराज का नशा मुक्ति में क्या योगदान है? सर, संत रामपाल जी महाराज का नशा मुक्ति में विशेष योगदान है। उनका आध्यात्मिक मार्ग ऐसा है जिसको एक बार जो व्यक्ति सुन ले वो जिंदगी में कभी नशा नहीं करता। कुछ ही दिनों में नाम दीक्षा लेने से उसका नशा छूट जाता है। कुछ भक्तों के तो नाम दीक्षा लेने से पहले ज्ञान सुनते सुनते ही समाप्त हो जाता है नशा, क्योंकि उनके शब्द में शक्ति है। जो सच्चा सद्गुरु होता है उनके शब्द में शक्ति होती है। वो आशीर्वाद मात्र से, ज्ञान सुनाने से, इस प्रकार से वो नशा और नशे जैसी बीमारियों को, लतों को हमेशा के लिए समाप्त कर देते हैं। सर, क्या पहले आपने कोई गुरु भी बना रखे थे? हाँ सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले हमने आसाराम जी को गुरु बना रखा था। पहले तो हम पारंपरिक पूजा पाठ करते थे, लेकिन उनसे संतुष्टि नहीं मिली। फिर किसी दोस्त ने मेरे बताया कि संत आसाराम जी बहुत अच्छे गुरु है, वो भी ब्रह्म ज्ञानी है, ब्रह्म तक का ज्ञान बताते हैं,
तो उनका ज्ञान अच्छा है, आप ग्रहण करो। तो मैं उनके साथ एक बार उनके सत्संग में गया तो मुझे ज्ञान अच्छा लगा और कुछ दिन सुना और फिर मैंने नाम दीक्षा ले ली। तो उनके द्वारा प्रचलित पूजा पाठ और भक्ति भी करता रहा। उन्होंने पहले ही मेरे को सारस्वत मंत्र दिया था। जो स्टूडेंट होते थे, स्टूडेंट को सारस्वत मंत्र देते थे और जो बड़े होते थे उनको वो दूसरे मंत्र देते थे। और वो नाम दीक्षा स्टेज पर बोलते थे बहुत सारे मंत्र और कह देते थे कि इनमें से कोई सा भी मंत्र सिलेक्ट कर लो और आपको जो अच्छा लगे उसका सुमरण शुरू कर दो, आज से वो आपका गुरु मंत्र हो जाएगा। तो ऐसे ही हमने नाम दीक्षा ले ली थी उनसे और सारस्वत मंत्र का जाप करते रहे, लेकिन उससे हमें पढ़ाई लिखाई में भी कोई लाभ नहीं हुआ। और उन्होंने ये भी बताया था कि कोई सा भी मंत्र आप जाप करो तो उस मंत्र का 40 दिन तक अनुष्ठान करने से और सच्ची लगन के साथ जाप करने से और ध्यान करने से आप चाहे तो पूर्ण परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, निराकार ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं। तो वो साधना भी हम करते रहे, ध्यान भी करते रहे, 1 घंटा ध्यान में बैठते थे, 10 माला रोज करने का नियम था वो भी करते थे, लेकिन लाभ तो कुछ नहीं हुआ, उल्टा हानि हुई। उससे हमारा सरदर्द बहुत होने लगा और ध्यान करते थे तो बहुत सारी बुरे बुरे विचार मन में आने लगते थे और ध्यान में बिल्कुल मन नहीं लगता था और भक्ति भाव से बिल्कुल मन हट गया था। तो उनसे भी कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ। सर, आपने बताया कि पहले आप आसाराम बापू जी से जुड़े हुए थे, फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए। तो सर, आसाराम बापू जी के ज्ञान में और संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान में आपको क्या भिन्नता नजर आई? सर, संत आसाराम जी महाराज और बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज के ज्ञान में जमीन आसमान का फर्क नजर हमें आया। वो ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति बताते थे संत आसाराम जी, और उसके बाद और भी कई देवी देवताओं रामकृष्ण की भक्ति भी बताते थे। साथ में ब्रह्म साधना भी बताते थे कि निराकार ब्रह्म होता है जो इनसे ऊपर होता है और उसको पा लिया तो वो समझ लो प्राणी मुक्त हो गया। और वो निराकार है, वो किसी के समक्ष प्रकट नहीं होता और उसका प्रकाश ही दिखाई देता है। ये व्याख्या हमने पहले भी सुन रखी थी लेकिन उन्होंने भी बताई। फिर संत रामपाल जी महाराज का जब हमने ज्ञान सुना तो उन्होंने बताया कि जिस ब्रह्म के बारे में आज तक ऋषि मुनि संत महंत सारे निराकार निराकार कहते रहते थे वो तो साकार है। वेदों में और गीता में भी उसके बारे में साकार लिखा हुआ है और बाकी संत तो हमें निराकार बताते रहे। और जैसे वेदों में भी परमात्मा के बारे में लिखा हुआ है कि पूर्ण परमात्मा साकार रूप में, और गीता में भी गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, ये जितने भी ऋषि देवता ये सब मेरे से ही उत्पन्न हुए हैं, मैं इन सब का आदि कारण हूँ। तो उत्पन्न हुए मतलब वो साकार है, इनसे सब उत्पन्न हुए हैं तो वो साकार है, लेकिन हमें निराकार बताते रहे। और संत रामपाल जी महाराज ने बताया है कि वो साकार रूप में है और वो 21 ब्रह्मांड का मालिक है और 21वें ब्रह्मांड के टॉप मोस्ट प्लेस पर बैठा है। सर, जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, जो श्रद्धालु मुझे देख रहे हैं, मैं उन्हें संदेश तो नहीं दे सकता लेकिन उनसे एक प्रार्थना कर सकता हूं कि यह मनुष्य जन्म बहुत अनमोल है, बार बार नहीं मिलता। तो इसलिए ये मनुष्य जन्म सिर्फ परमात्मा की भक्ति के लिए मिला है और इसे भक्ति में ही लगाओ और पूर्ण मोक्ष प्राप्त करो। और ये मोक्ष मार्ग संत रामपाल जी महाराज के अलावा पूरे विश्व में किसी के पास नहीं है, क्योंकि वे वेदों, गीता, पुराण, कुरान, बाइबिल सभी धार्मिक सदग्रंथों से प्रमाणित करके ज्ञान बताते हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने का बहुत ही आसान तरीका है। संत रामपाल जी महाराज का कई चैनलों पर सत्संग आता है और उन चैनलों पर सतलोक आश्रम का नंबर हाईलाइट होता है नीचे, और उन नंबरों पर संपर्क करके आप नाम दीक्षा की पूरी जानकारी ले सकते हैं और कहाँ से नाम दीक्षा लेना है वो सब आपको उस नंबर से पता चल जाएगा। धन्यवाद सर। सत साहब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9729277503 9996